हम लोग अभी सिलोगिज्म को देख रहे हैं, नए तरीके को। वेन डायग्राम से जो अब बनता था वो तो बनता ही है, अभी भी बनेगा, आगे भी बनते रहेगा। लेकिन टाइम सेव करने के लिए एक नए अप्रोच की ओर हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें पिछले लेसन तक हम लोग जो है वो दो स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट को करके सीखे थे कि कैसे कैसे करना है बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए, इंडिविजुअल स्टेटमेंट का और दो स्टेटमेंट को मिला करके। बाकी अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब पॉसिबिलिटी में, कि पॉसिबिलिटी में कैसे कैसे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, किया जा सकता है। इसको सीखें, जाने, खुद से अप्लाई करें, कंपेयर करें, उसके बाद फिर हम लोग और आगे जो है वो बढ़ते जाएंगे। और तो देखते हैं, सेम चीज़ है। हम लोग नए ढंग से इसमें जान ये रहे हैं कि ये जो डायग्राम जो हम लोग पिछले बार देखे थे वैसा ही कुछ डायग्राम है ये। और डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ऑल ए इज़ टू बी। अब तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो है नहीं, बस अंतर ये है कि वही वेन डायग्राम के थ्रू जो हम लोग पिछले बार सीखे थे उसी को रिपीट करना। साथ ही साथ में यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी का जो है वो केस जो है वो ऐड हम लोग कर लिए हैं इसके थ्रू। जैसे यहीं पर ऑल ए इज़ बी लिखा हुआ है तो सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप डायग्राम तो ऐसे ही बनाएंगे कि बी का कुछ पार्ट ए में नहीं हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबल तो है ही, यदि बी में हम 4 5 6 लिख दिए तो 4 5 6 ए में तो है नहीं, और ये सिर्फ बी में है, तो सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। एक केस ये बन गया। दूसरा केस ये भी बन गया कि ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब बी का पूरा एलिमेंट जो है वो ए में हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। यदि हम यहाँ से 4 5 6 को हटा दें तो क्या बचेगा, ए में भी 1 2 3 रह जाएगा और बी में भी 1 2 3 ही एलिमेंट रह जाएगा। तो ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो गया। इसी प्रकार से वेन डायग्राम में ड्रॉ करते हुए हम लोग सम ए इज़ बी को भी जाने, जिसमें सम नॉट और ऑल है। सम नॉट और ऑल कंडीशन को लेकर के देख रहे हैं हम लोग। उसमें जो पॉसिबिलिटी का जो सीन बनता है, जैसे ए और बी को हम जो वेन डायग्राम है जो बन रहा है, मान लिए ए में 1 2 3 4 5 ये इतना एलिमेंट है, बी में मान लिए 6 7 8 और 4 5 तो दोनों में कॉमन है ही। तो इसके आधार पे हम लोग ये कह रहे हैं कि सम ए इज़ नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ ए बी में ना हो, ये पॉसिबिलिटी है। 1 2 3 बी में नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यदि हम 1 2 3 यहाँ से हटा भी दें, सिर्फ 4 5 रहे, तो ये हो सकता है कि ऑल ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस प्रकार से आप एक दो और कंडीशन को लेकर के इन सब पॉसिबिलिटी को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग ऑल ए इज़ बी और सम ए इज़ बी को समझ करके ड्रॉ करके ऐसा किए हैं। आगे चले तो इसमें ऑल ए इज़ बी का 2 पॉसिबिलिटी है, हम लोग देख लिए हैं। इसी प्रकार से आगे जाएंगे तो सम ए इज़ बी का 2 पॉसिबिलिटी है, तो फिर यहाँ भी देखे हैं हम लोग। फिर और आगे जाएं तो इसको जब आप अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेंगे तो ये पूरा डायग्राम एक कंप्लीट पिक्चर दे देगा, सिंगल स्टेटमेंट का भी और पॉसिबिलिटी का भी। तो यहाँ पे जैसे ऑल ए इज़ बी, ए से बी की ओर एरो जा रहा है, सम ए इज़ बी होगा, ये तो हम लोग पहले भी देखे हैं। जहाँ जहाँ पी लिखा हुआ है ये सब पॉसिबिलिटी का केस है। जहाँ जहाँ पी लिखा हुआ है ना, इसको पॉसिबिलिटी मान के चलिए, ये सब पॉसिबिलिटी का है सीन। कहने का मतलब है, पढ़ना ऐसे है इसको कि ऑल ए इज़ बी यदि स्टेटमेंट है तो कंक्लूज़न में सम एस एन का मतलब हो गया सम नॉट, सम बी इज़ नॉट ए, चूँकि एरो बी से ए की ओर है, सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये ऑल में बन गया। उसी तरीके से हम इसको पढ़ें, इस ऑल वाले को, कि ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसे पढ़ रहे हैं। नो में यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि यदि स्टेटमेंट में नो ए इज़ बी है तो उससे रिलेटेड कहीं कोई पॉसिबिलिटी है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि नो में कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं बन रहा है। देख रहे हैं हम लोग साफ साफ। सम में देखिएगा तो 2 ही ढंग का पॉसिबिलिटी है, एक ऑल है, एक सम नॉट है। इसको पढ़ें डायग्राम को, तो सम पहले इसको पढ़ा जाए तो सम
ए इज़ नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। दूसरा ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। सेम अब नीचे में जाएं तो ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी और सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, चूँकि एरो इधर से इधर है। तो हम लोग इसको सम नॉट में देखिए तो सारा पॉसिबिलिटी आपको उल्टा में आ जा रहा है, बी से ए की ओर जाएंगे तब। जैसे सम बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, नो बी इज़ ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम बी इज़ नॉट ए इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो ये पूरा पॉसिबिलिटी का है और इस डायग्राम को आप यदि ध्यान में रखते हैं, एक दो बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाएगा और सवाल जैसे हम लोग करते आए हैं उसी प्रकार से हम लोग आगे भी सवाल को करते जाएंगे। एक दो चीज़ और ध्यान में रखना है कि जब भी दो स्टेटमेंट को मिला करके कोई कंक्लूज़न निकलता है तब तो पॉसिबिलिटी का सीन हम लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं, लेकिन यदि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमको कहीं पर मिला किसी दो स्टेटमेंट में और कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सब पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। सवाल को बनाते वक्त हम देखेंगे जहाँ भी दो स्टेटमेंट को मिला करके कोई कंक्लूज़न नहीं बन रहा है, जैसे ऑल प्लस सम में कोई कंक्लूज़न नहीं बनता है ना, नो प्लस नो में कोई कंक्लूज़न नहीं बनता है, सम प्लस सम में कोई कंक्लूज़न नहीं बनता है। तो जब कोई कंक्लूज़न ना बने वैसे केस में सारा पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। बाकी हम लोग देखिए सम नॉट और सम नॉट रिवर्स्ड प्लस एनीथिंग कुछ भी हो, कोई कंक्लूज़न नहीं है, तो इस केस में सारा पॉसिबिलिटी ट्रू है। आगे सवाल बनाते वक्त हम लोग देखते हैं इसको। अब क्या तरीका है, पहले कंक्लूज़न में जाएंगे। पैरट मंकी, पैरट कहाँ है, पैरट यहाँ है, मंकी यहाँ है, पैरट यहाँ भी है, मंकी यहाँ भी है, ऑल प्लस नो का सीन बन रहा है। बर्ड बर्ड प्रेडिकेट सब्जेक्ट मैच कर गया, ऑल प्लस नो पता है हम लोगों को नो होता है, कंक्लूज़न बन जाएगा नो पैरट इज़ मंकी। ठीक है, तो नो पैरट इज़ मंकी हमारा सीन बन गया, नो पैरट इज़ मंकी हमारा सही हो गया कंक्लूज़न, बिना डायग्राम ड्रॉ किए काम निकल गया। काऊ की बात हो रही है, मंकी की बात हुई। काऊ कहाँ है, यहाँ है, मंकी यहाँ है। यहाँ पे देख रहे हैं हम पैरट, पैरट कट गया मतलब प्रेडिकेट सब्जेक्ट से मैच कर गया। ऑल प्लस ऑल हमको पता है ऑल होता है, दोनों को मिला करके कंक्लूज़न क्या बन जाएगा, ऑल काऊ आर बर्ड। ये कंक्लूज़न मिला इस दोनों को मिला करके। अब ये बर्ड मैच कर रहा है ये स्टेटमेंट का, नो बर्ड इज़ मंकी के साथ में, ऑल प्लस नो नो होता है पता है, तो हमको इसमें कंक्लूज़न क्या बन जाएगा, नो सी मतलब काऊ इज़ एम, तो नो काऊ इज़ एम हमारा इस दोनों को मिला करके कंक्लूज़न हो गया। और हमको पता है कि नो काऊ इज़ एम मतलब नो के कंडीशन में कोई भी पॉसिबिलिटी डायग्राम में देख रहे थे हम लोग, तो नो के केस में कोई पॉसिबिलिटी नहीं था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होगा, यानी ये हमारा फॉल्स है। यह स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये स्टेटमेंट जो है हमारा ये फॉल्स हो गया, क्योंकि नो के केस में कोई भी कंक्लूज़न पॉसिबिलिटी का नहीं बनता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर और सवाल बनाते जाएंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। मेल की बात हो रही है, मेल है मेल है अपडेट है, मेल यहाँ है अपडेट यहाँ है। सम प्लस ऑल तो कुछ होता है, सम प्लस ऑल हमारा सम होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। मैच करवाने की कोशिश करेंगे भी, सम को यदि हम नीचे लेकर के आ जाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम एम आर मतलब सम मेल्स आर मैसेजेस। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। यदि हम इसी को फिर पलट दे उल्टा तो यहाँ पे मैसेज हम कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट के हिसाब से कि सम ए इज़ बी जो है सम बी इज़ ए के बराबर होता है, तो सम मैसेज आर यहाँ पे हम लोग कर देंगे सम मैसेज आर मेल्स। ठीक है, तो मैसेज कटेगा, लेकिन ऑल प्लस सम तो कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, और जहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है वहाँ सारा पॉसिबिलिटी ट्रू होगा, इसलिए यहाँ पे हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। ये लाइन हम लोग पहले भी यूज़ किए
कि जहाँ भी दो को मिला करके कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं बन रहा है, वहाँ पर सब पॉसिबिलिटी ट्रू होगा। उसी हिसाब से यहाँ पर सारा पॉसिबिलिटी ट्रू है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग आसानी से जो है बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट करके, क्योंकि हम लोगों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट को ही ध्यान देना है और हमेशा टेबल को ध्यान में रखना है, और प्रैक्टिस करते करते अंदाज़ा हो जाएगा कि किस बात को हम ध्यान में रखें और कैसे डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से। यहाँ पे तो 2 ही स्टेटमेंट है, कहीं कहीं 4 स्टेटमेंट हो सकता है। 4 स्टेटमेंट में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, उसमें थोड़ा संशय रह सकता है, लेकिन आप यदि ठीक ठाक से प्रैक्टिस किए हुए हैं और सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर ध्यान दिए हुए हैं कि हमको कैसे पहुँचना है, कॉम्बिनेशन में आप फ्रिक्वेंट है, याद है, फ्लुएंट है एकदम, तो फिर आप वहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा ट्रू निकल गया जो रूल है। अपडेट की बात की है, मेल की बात की है। अपडेट यहाँ है, मेल यहाँ है, नो का केस बता रहा है ये। अब बताइए यहाँ पर तो सवाल अपडेट और मेल को देखने का भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो सम है, दूसरा ऑल है। सम और ऑल में कहीं किसी तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको नो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सम प्लस ऑल सम होता है, ऑल प्लस सम कुछ होता नहीं है। उसके बाद आप सम का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सम का नो के साथ कॉम्बिनेशन सम नॉट होता है। तो किसी भी हालत में आप ऑल और सम को मिला करके सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हटा दीजिए, आप किसी भी हालत में ऑल और सम को मिला करके तो नो ला ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बिना डायग्राम ड्रॉ किए कितनी आसानी और कॉमन सेंस से थोड़ा अप्लाई करके, है ना, तो उससे आप यहाँ पे विद इन अ सेकेंड इसका आंसर ला सकते हैं। यदि 1-2 सवाल को और देखा जाए, टेबल को हमेशा ध्यान में रखना, डायग्राम को हमेशा ध्यान में रखना, जो लास्ट में जो डायग्राम 4 जो डायग्राम हम लोग अभी देख रहे थे उसको। यहाँ पे देखिए ईयर नेल, सीधे हम यहाँ जाएंगे, ईयर नेल सिंगल स्टेटमेंट की बात है। अब यहाँ पे तो हमको कंक्लूजन 2 स्टेटमेंट को ड्रॉ भी नहीं करना है। सिंगल स्टेटमेंट में पता है हमको कि ऑल नेल आर ईयर जो है ये सम नेल्स आर ईयर या सम ईयर्स आर नेल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल ईयर्स आर नेल, इसको उल्टा किया गया है जो नहीं, ये फॉल्स होगा, है ना, सिंगल स्टेटमेंट में। तो ये हमारा निकलता नहीं है। विद इन अ सेकेंड आपका जो है, जैसे ही ईयर नेल दिखाई दिया कि सिंगल स्टेटमेंट में है, हमको पता है सिंगल स्टेटमेंट का क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है, आधार पे फॉल्स कर दिए। आगे चलते हैं, आई और नेल की बात कर रहा, आई यहाँ है, नेल यहाँ है। आई और नेल में क्या कर सकते हैं हम लोग, ईयर मैच कर रहा है, लेकिन ऑल प्लस सम कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो नेल और आई का कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब जैसे ही ऑल प्लस सम देखे, आई और नेल देखे कि 2 अलग स्टेटमेंट में है, पहला तो ये देख लिए, साथ ही ये देख लिए कि ऑल प्लस सम करना है, चूँकि नेल और आई के बीच का जो है वो कॉम्बिनेशन निकलना है, तो हम कह देंगे कि ऑल प्लस सम कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। तो इस आधार पे ये फॉल्स हो गया। आप इसको रीअरेंज भी करेंगे तो बेसिकली नेल तो चेंज होना नहीं है, ऑल में तो आप कुछ रीअरेंज कर नहीं पाएंगे ना स्टेटमेंट के अंदर में। जैसे सम में आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं सम आईज आर ईयर्स, इसको तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं सिंगल स्टेटमेंट के आधार पर, लेकिन ऑल में तो नहीं कर सकते हैं ना इस प्रकार से। तो आपको नेल को ही मैच करना है जब भी करना है, और दूसरे स्टेटमेंट में तो नेल कहीं पर है ही नहीं, तो इसमें आप किसको प्रेडिकेट बनाएंगे कि सम प्लस ऑल हमारा पहले का प्रेडिकेट और दूसरे का सब्जेक्ट यानी नेल मैच हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि थोड़ा और सोच लें हम लोग कि ठीक है सम को ऊपर ले जा करके सम प्लस ऑल करने की कुछ तो गुंजाइश बचे, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं बच रहा है, तो दोनों हमारा फॉल्स। तो आप देख रहे होंगे कि सिर्फ उस टेबल पे आप फ्लुएंट हैं, उस बेसिस पे आप आसानी से बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए आंसर ला सकते हैं। एक सवाल और देख लिया जाए। यदि हम बात कर रहे हैं श्रब की, बुक की, श्रब यहाँ है, बुक यहाँ है, बात किसका है, एक ही स्टेटमेंट का, ऑल बुक आर श्रब। हम जान रहे हैं सिंगल स्टेटमेंट में सम श्रब्स आर बुक्स है ये, तो ये हमको पता है, बिल्कुल सही होगा ये, क्योंकि ऑल बुक्स आर श्रब का होता है सम बुक आर श्रब या सम श्रब आर बुक।
तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। यहाँ पर श्रब और ट्री दोनों है, श्रब और ट्री दोनों है, यहाँ पे ऑल का है। सिंगल स्टेटमेंट का गेम है ये, इसमें आप महारत हैं, आगे आप आसानी से खुद कर ले सकते हैं। लास्ट सवाल हम लोग एक और देख लेते हैं। फिंगर है, बुक है, फिंगर है, बुक है। पता है हमको यहाँ पे प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मैच कर रहा है, लेकिन सम प्लस सम कुछ होता नहीं है, फॉल्स हो गया। यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा। बर्ड फिंगर, बर्ड फिंगर, नहीं ये फॉल्स नहीं होगा। बर्ड और फिंगर एक ही स्टेटमेंट में हो गया, तो सम बर्ड्स आर फिंगर जो है वो बराबर है सम फिंगर आर बर्ड्स के, तो ये हमारा सिंगल स्टेटमेंट में ट्रू हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि कैसे हम लोग सिंगल स्टेटमेंट और डबल स्टेटमेंट में प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को मैच करके आसानी से बिना वेन डायग्राम ड्रॉ किए आंसर ला सकते हैं। ये सारा कंक्लूजन निकला हुआ वेन डायग्राम से ही, बस हम लोगों को याद कर लेना है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला याद करके जाते हैं, मैथमेटिक्स में टेबल याद करके जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम मल्टीप्लाई ही क्यों न कर लें एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। वहाँ पर टेबल निकाल सकते हैं, वहाँ पर स्क्वायर निकाल सकते हैं, वहाँ पर क्यूब निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आंसर आना ही है। लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, समय को बचाने का ही कंपटीशन है, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, टाइम सेव करने के लिए है तो सब कुछ वेन डायग्राम ही। लेकिन पहले से जो पॉसिबल है कुछ चीज़ों को हम लोग याद करके सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन जा रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम सेव कर पा रहे हैं तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। तो आगे और भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।